तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारी एक बहुत बढ़िया वाली सीरीज में, जो कि हम शुरू करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, जो कि अंडर होगा आपका योर इंग्लिश वाले सर हेमंत सोलंकी। ठीक है, तो मैं आपका दोस्त आपको इंग्लिश सिखाने के लिए आज एक नई सीरीज का स्टार्टिंग करने वाला हूँ। आप बने रहिएगा इस सीरीज में। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहां एबीसीडी खत्म होगी वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझेंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि हम जो है एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हम इतना सीख जाएंगे कि इंग्लिश को हम समझने लगे। ठीक है, दूसरे महीने में हम स्पीकिंग की कोशिश करेंगे। तो ये सारा अपना होने वाला है बढ़िया सा कोर्स, जो कि आपको डेली एक वीडियो इस टाइप की डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेगी। उस वीडियो के अंदर में मैं आपको सारे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, जो कि ब्यूटीफुल जर्नी रहेगी आपके ब्यूटीफुल करियर बनाने के लिए। तो यहां पर मैंने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिख दिया है, जो है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। ठीक है, मैं आपको इनको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी सारी चीजें आप इस दुनिया में देख रहे हैं वो सब कुछ क्या है, नाउन होती है। जितनी भी सारी चीजें आप इस दुनिया में देख रहे हैं वो सब चीज क्या होती है, नाउन। तो आप पेन देख रहे हैं, ये नाउन है। आप बोर्ड देख रहे हैं, ये भी नाउन है। तो यहाँ पर जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ क्या होगी, आपकी नाउन रहेगी। चलिए प्रोनाउन के बारे में बात कर लेता हूँ। जब प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे नाउन की जगह पर यूज होते हैं, जैसे कि लड़के के लिए मैं यूज करता हूँ ही, लड़की के लिए यूज करता हूँ शी, और कोई भी नॉन लिविंग के लिए मैं यूज कर लूंगा इट, या फिर प्लेस के लिए मैं यूज कर लूंगा इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाउन, ये आपका हो गया प्रोनाउन। वर्ब क्या होती है, जितने भी आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, क्या होगा, एक्शन वर्ड्स होते हैं। जितने भी आपके एक्शन वर्ड्स हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन आपको क्लियर है। यहां पर इसी से जुड़ा हुआ एक एक शब्द मैं आपको और समझा देता हूं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि इन दोनों की हमें क्वालिटी को शो करे। किन दोनों की, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करे, वो वर्ड क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा क्वालिटी शोइंग का वर्ड होता है, जो कि हमारी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, बॉय है ना, बॉय है ना। तो ये एग्जांपल जो है आपका, ये बॉय जो है, ये गुड बॉय। यहां पर मैं आपको एक वर्ड लिख के देता हूं, गुड। ये गुड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको एक बार वो बता देता हूं। वर्ब, जो एक्शन वर्ड होंगे वो आपके वर्ब होंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, कम, गो, लिसन। ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं यहां पर, ये वर्ब हैं। और इन वर्ड्स को जो भी वर्ड और ज्यादा तरीके से क्वालिफाई कर रहा है वो हमारा होगा सॉरी, एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, ये जो वर्ड है हमारा एडवर्ब, ये हमारा इसको क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, क्वालिफाई कर लेगा। जैसे कि नीटली। ठीक है, अब इस नीटली के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा राइट नीटली। राइट, ये राइट हमारा वर्ब है, ये नहीं है, ये वर्ब है ना। ये वर्ब जो है इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं राइट नीटली। ठीक है, जो नीटली वर्ड है हमारा वो हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो ये तीनों चारों, ये 5 टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद में कुछ और है, वो मैं आपको बता देता हूं। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो किसी एक और सेकंड वाले हमारे सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, इस टाइप के जितने भी सारे वर्ड्स होंगे वो आपके होंगे कंजंक्शंस। ठीक है, तो ये वर्ड आपका ध्यान रखना है आपको। कंजंक्शन क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, यही आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको प्रॉपर बार बार पढ़ना है।
जो सेंटेंस में वो आपको पढ़ना है। सेंटेंस कैसा बनेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में टॉपिक हमारा आएगा, इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक ऐसा होता है कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, जो भी आपका सिंगल सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर होगा, जो डबल सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल होगा। ठीक है, आप यहां समझ जाइए, जो सिंगल है वो सिंगुलर, जो दो से ज्यादा है या दो है या दो से ज्यादा है वो आपका हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये चीजें आपको अच्छे समझ में आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने में हमें आज जो सेंटेंस प्रॉपर, जिन सेंटेंसेस के लिए मैं आपको ये सब चीज सिखा रहा था, वो सारी चीजें मैं आपको आज बता देता हूं। ठीक है, चलिए आज हम बनाएंगे इज, एम और आर वाले सेंटेंस। ठीक है, जिसमें वर्ब नहीं होगी, सिर्फ यही इज एम आर होगा, और जो हम एक दूसरे की किसी की क्वालिटी शो करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आपको, ये एम जो लगता है ये आई के साथ लगता है। एम लगता है हमेशा आई के साथ। ठीक है, इज लगेगा सिंगुलर के साथ, और आर लगेगा प्लूरल्स के साथ। किसके साथ लगेगा? इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आई लगेगा एम के साथ, और आर लगेगा प्लूरल्स के साथ में। ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल्स सिखाए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। जो लड़का होता है उसके लिए अपन ही लगाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं बॉय। लड़की होती है उसके लिए अपन शी लगाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं गर्ल्स। ठीक है, इसका दोनों का मतलब होता है वह। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों का मतलब होता है वह। अब मुझे बताइए, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है? अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हम लगाएंगे इज, जैसे कि ही इज। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने बनाया। ठीक है, अगला सेंटेंस बनाऊंगा शी इज। ठीक है, ही इज और शी इज। चलिए मैं आपको बता देता हूं इन दोनों का मीनिंग क्या होगा। वह, मैंने ये बता दिया था आपको, इसका मतलब क्या होता है, ही का मतलब वह, और इन सभी का मतलब मैं अगर यहां पर सेंटेंस में देखूं तो है। ठीक है, वह है। क्या है वह? वह है या वह है? चलिए यहां पर देखिए, वह क्या है? बॉय है, बॉय के लिए अपन ही लगाते हैं। वह गर्ल है, गर्ल के लिए अपन शी लगाते हैं। शी इज अ गर्ल, शी इज बॉय, शी इज गर्ल। ठीक है, तो यहां पर आपका सेंटेंस का मीनिंग बनेगा वह लड़का है और वह लड़की है। ठीक है, इतना इजी सेंटेंस था आपको बनाने के लिए। मैं इसका प्लूरल फॉर्म में आपको बता देता हूं, प्लूरल फॉर्म में कैसे बनेगा। वी आर। ठीक है, वी आर का मतलब क्या हो गया? वी का मतलब होता है हम। मैं आपको ये भी लिखवाते चलूंगा, आप साइड से इसकी वोकेबलरी जो है, ये सारा सेक्शन आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, वी आर, वी आर क्या हो जाएगा आपका? स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस है। मैं आपको यहाँ पर जीरो टू हीरो सिखा रहा हूं, आपको जीरो से सिखाऊंगा और आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पर वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स है। अब यहां पर लगा लेता हूं मैं आई, फोर्थ वाला, आई एम टीचर। ठीक है, आई एम टीचर का मतलब मैं एक शिक्षक हूं। ठीक है, तो ये सारा आपको इजेएमआर का मैंने यूज सिखाया आज। आप अपने कॉपी में कम से कम 500 से 700 सेंटेंस आप बनाकर देखिए। ठीक है, कि इन सेंटेंसेस में आप किस तरीके के सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, है ना। अगर आपको इसी में नेगेटिव बनाना है तो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो भी आपको बता देता हूं, ताकि आपको नेगेटिव भी साथ साथ के साथ बन जाएंगे। ही इज नॉट, शी इज नॉट। नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ही इज नॉट और शी इज नॉट। ठीक है, चलिए, ही इज नॉट गुड बॉय, शी इज नॉट गुड गर्ल, है ना।
तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको इजी मार के रिगार्डिंग आज सिखाए हैं, आप प्रॉपर तरीके से बनाइए। रोज हमारी एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से सेंटेंसेस को बनाना सिखाऊंगा। आप 7 दिन कंटिन्यू इस टाइप की प्रैक्टिस करिएगा हफ्ते में, फिर 7 दिन के बाद देखिएगा आप में कितना इंप्रूवमेंट आता है। आई डेफिनेटली कैन चैलेंज यू दैट योर 1 मंथ विल ट्रांसफॉर्म यू इन द गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आपको 1 महीना लगेगा, बट आप 1 महीने में इतना सीख जाएंगे कि आप अच्छे से इंग्लिश को बोल पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ और इस सीरीज को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए दोस्तों को और अपने साथियों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज से जुड़ने का मौका मिले। चलिए, थैंक यू सो मच।